ये जो मनुवादी समर्थक हैं, मनुवाद समर्थक लोग हैं, ये उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे तमाम और बहुत लोग जो कि सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग राजकुमार भाटी जी के साथ। नीच ब्राह्मण उन्होंने कहा, तब ये ब्राह्मणों भाई तुम्हारी तब आस्थाएं कहाँ जाती हैं जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें टारगेट करते हैं, अपमानित करते हैं। देखिए, राजकुमार भाटी जी को मैं भी सुनता हूँ, वो लगातार उन मुद्दों पे बोलते हैं जो इस देश के सबसे कमजोर, सताए, दुखी, पीड़ित SC ST OBC, उनके मुद्दों पर वो ज्यादा फोकस करते हैं और उनको उठाते हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं। और वो इस बात को कहते हैं कि जो संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं ये जितने भी लोग हैं, तो मनुवाद के विरुद्ध वो बोलते हैं और उनकी खामियों को बताते हैं। वो हमेशा से मनुवाद में क्या क्या गलत है, SC ST को, अछूतों को, OBC को, महिलाओं के विषय में वो तमाम बताते हैं। मैं भी उनको सुनता हूँ। और ये भी मैंने सुना है, उनका 12 मिनट का वो भाषण है पूरा का पूरा, जिसको काट के एक क्लिप जिसमें कि ब्राह्मण और कुछ वो एक कहावत है कि कुछ वो सेक्स वर्कर्स का पुरानी कोई कहावत होगी, उसमें कहा कि भाई ब्राह्मण जो है वो उनसे भी विश्वास लायक नहीं है, उनसे भी बेकार है, वो तो विश्वास उन पे कर भी सकते हैं, वो तो अच्छे हो भी सकते हैं। तो उन्होंने वो पुरानी वो कहावत कही है, उन्होंने वो भी कहावत कही है जो गुजरों के लिए, हीरों के लिए की गई है, वो भी कहावत कही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कहावत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार मनुवाद के खिलाफ अपना प्रचार चलाते हैं और वो एक एक चौपाई, एक एक पूरा रेफरेंस के साथ कि मनुस्मृति के कौन से पार्ट में, कौन सी उसमें क्या चीज लिखी हुई है, वो करते हैं। तो इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो मनुवादी समर्थक हैं, मनुवाद समर्थक लोग हैं, ये उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे तमाम और बहुत लोग जो कि सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग राजकुमार भाटी जी के साथ। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी गलत बात बोली नहीं है। ब्राह्मणों का अपमान किया है। हाँ, तो ब्राह्मणों का तो उनके भी कह रहे हैं, उनके एक जो वो है जो देख नहीं सकते हैं, वो कौन से जगत गुरु, उन्होंने तो कहा था कि ब्राह्मण तो ये नीच ब्राह्मण उन्होंने कहा। तब ये ब्राह्मणों भाई तुम्हारी तब आस्थाएं कहाँ जाती हैं जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें टारगेट करते हैं, अपमानित करते हैं। एक क्योंकि OBC समाज से वो आदमी है, पिछड़े समाज से आते हैं, तो उनको टारगेट कर रहे हैं और वो लगातार कैंपेन चला रहे हैं, वो जन जागरण अभियान चला रहे हैं। खास तौर पे इसलिए भी चला रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग SC ST OBC के, वो संविधान जो लोग खत्म करना चाहते हैं उनके साथ है, उनकी ताकत बने हुए। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये इनके साथ जाने से पहले, संविधान के विरुद्ध जाने से पहले समझ लो कि इस मनुवाद में तुम्हारी हालत क्या थी, तुम्हारे पूर्वजों की, तुम्हारे लोगों के क्या हालात थे। इसलिए राजकुमार भाटी जी को ये टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ करके टारगेट कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, मैंने भी सुना उनकी सारा भाषण। राजकुमार भाटी जी ने कोई भी किसी भी तरह की कोई अनर्गल, कोई गलत, किसी की भावनाएं ठेस पहुंचे, किसी जाति के विरुद्ध जानबूझ करके और उन्होंने मांग ली उन्होंने। देखिए और फिर देखिए इतने शालीन, इतने बढ़िया, उन्होंने तब भी कहा कि भाई मुझे अगर मेरी उससे किसी की भावनाएं आहत हुई तो बिना शर्त माफी मांगता हूँ, तब भी, जबकि गलती उनकी नहीं है। नहीं तो लोग डटे रहते हैं, अकड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने तब भी कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को लगा। लेकिन मेरा जो वो था पूरा भाषण, वो उस पे आधारित था कि वो तथ्य दे करके वो बात को आगे बढ़ा रहे थे और वो बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ये इस तरह से किसी भी जाति को टारगेट, अपमानित नहीं करना चाहिए। तो क्या इसलिए टारगेट जैसे आपने क्या कि वो मनुवाद पे हमला करते हैं, मनुवाद को नंगा करते हैं, जो गली सड़ी व्यवस्था है उस पे हमला बोलते हैं? देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जितनी भी धर्म ग्रंथ या जितनी भी वो कानून कायदे जो भी थे, वो भारत के संविधान के अगर विरुद्ध हैं, इससे टकराव है, तो उनके अंदर अंतर विरोध है, तो वो 26 जनवरी 1950 के बाद वो शून्य माने जाएंगे। वो भारत के संविधान में जो स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता का जो सिद्धांत है, उसके विरुद्ध अगर टकराव होगा किसी का भी, तो वो शून्य माने जाएंगे। तो इसीलिए वो शून्य है और ये उस शून्य को, उस मनुस्मृति को बार बार लाना चाहते हैं। तो इसलिए जो हमारे जो लोग बुद्धिजीवी हैं, राजकुमार भाटी जी जैसे, ये लोग किसी पार्टी पक्ष को छोड़ दो, ये सामाजिक स्तर पे ये उसकी खामियों को, वो कहते हैं आप मेरे साथ वो करो ना, द्वंद करो, बहस करो कि भाई संविधान में क्या खराब है और मैं बताता हूँ कि उसमें मनुस्मृति में क्या खराब है। तुम बताओ संविधान में कैसे खराब है और मैं बताता हूँ मनुस्मृति कैसे खराब है। इसलिए उनको टारगेट कर रहे हैं, बस इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है राजकुमार भाटी जी को टारगेट करने का। वो एक, मैं तो कहता हूँ राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सामाजिक व्यक्ति है। वो तो किसी पार्टी में है, वो अलग बात है, लेकिन जब भी वो किसी उसमें फोरम पे होते हैं, सामाजिक फोरम पे, वो कभी किसी पार्टी का नाम नहीं लेते और वो समाज की बात करते हैं और समाज के
85% वर्गों की SC ST OBC की बात करते हैं, उनकी दुख तकलीफ पीड़ाओं की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, और वो कह रहे हैं भाई संविधान को क्यों खत्म करोगे और उस मनुस्मृति को क्यों लाओगे जो हजारों वर्षों से जिन्होंने SC ST OBC महिलाओं का शोषण किया है। तो इसलिए हम राजकुमार भाटी जी के बिल्कुल पूरी तरीके से उन्हें मारने की धमकी, मुंह काला करने की धमकी, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, ये सही है? देखिए नहीं, बिल्कुल गलत है, ये संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है, और इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को, राज्य सरकारों को, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो इस तरह के कानून विरोधी, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक जो वो दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, केस दर्ज करने चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है उनके, तो पुलिस में कंप्लेंट करो उनके खिलाफ, पुलिस छानबीन करेगी कि उन्होंने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है, वो सारे तथ्य करेंगे। तुम कौन होते हो डायरेक्ट धमकी देने वाले? अगर जो धमकी दे रहे हैं लोग, वो बिल्कुल सभी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और कानून को अपना काम करना चाहिए। उनके भाषणों को आगे लाके उनके खिलाफ FIR दर्ज करके और उनको तुरंत जेलों में भेजें। अशोक जी, आप लगातार बेरोजगार लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश CJI कह रहे हैं कि ये जो बेरोजगार युवा, ये कॉकरोच है। नहीं देखो, ये बिल्कुल हमने उसको कंडेम किया है, परसों भी हमने पूरा वीडियो बना करके डाला है, हमने कंडेम किया, और हमने कहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं देश के, जो न्याय की व्यवस्था के मुखिया हैं, उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और दूसरी बात, मैंने वकीलों के लिए कहा था, नहीं वकीलों के लिए भी कहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कुछ बेरोजगार, मतलब कि जो बेरोजगार आकर के आपने कहा RTI जो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जो सोशल मीडिया में बन जाते हैं, जो कुछ और एक्टिविस्ट बन जाते हैं, तो वो आपका क्या नुकसान कर रहे हैं भाई? अगर और आपने ये सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात बोली उन्होंने एंड में कि वो ये सब बन के RTI एक्टिविस्ट बन के या वो मीडिया में आकर के वो इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं, हमला करते हैं, सिस्टम पे हमला करते हैं। तो इसका मतलब आप तो बिल्कुल ये तो उसके विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध कह रहे हो। जिस लोकतंत्र में अधिकार मिला, RTI का अधिकार मिला हुआ है कि आप जाकर के आप उस भ्रष्टाचार को खोलें, उन निकम्मे अधिकारियों के विरुद्ध आप RTI की जानकारी लेकर के और कार्रवाई करें। मैंने खुद इतने सारे RTI लगा करके मैंने दुनिया भर के भ्रष्टाचारों को बेनकाब किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कॉकरोच हैं? और मैंने कहा ठीक है, हम हैं परजीवी, हम हैं दूसरी, हम परजीवी हैं भैया। यहाँ के जो भ्रष्टाचारी हैं हम उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम हैं परजीवी और गर्व से कह रहे हैं हम परजीवी हैं। अब जो उखाड़ना उखाड़ दो किसको। क्या समझा जाए, देश के हालात क्या है? हालात ये है कि देखिए, जब ये वो वाली भाषा है जो मोदी जी बोल रहे थे, जब सत्ता और न्याय के मुखिया की अगर एक जैसी भाषा हो जाए, तब समझ लो लोकतंत्र अब सचमुच में खतरे में है। क्योंकि जब सरकार और सिस्टम नहीं सुनता है किसी नागरिक की, तब उसके पास एक ही वो होता है कि ऑप्शन होता है कि वो न्यायपालिका में जाए, न्याय के मंदिर में जाकर के अपनी गुहार लगाए और न्याय ले। और जब न्यायिक व्यवस्था और सत्ता और सिस्टम जब ये एक जैसी भाषा बोलने लगे, क्योंकि मोदी जी भी परजीवी बोल रहे थे उनको, आंदोलनकारियों को, और ये भी कह रहे हैं उन आंदोलनकारियों को परजीवी कह रहे हैं, कॉकरोच कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि सत्ता और न्यायपालिका की कहीं ना कहीं भाषा एक हो गई है, जो देश के लोकतंत्र के लिए, देश के आजाद नागरिकों के लिए और देश के संविधान के लिए कतई भी ठीक नहीं। एक बयान आपने सुना होगा, प्रतापगढ़ के राजा भैया हैं, वो आजकल हिंदुत्व को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर हिंदुत्व रहेगा, नहीं रहेगा तो संविधान को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हाँ नहीं देखिए, वो तो गलत, मैंने भी सुना था बयान, कह रहे कि जब हिंदुत्व नहीं रहेगा तो संविधान कहाँ से रहेगा। अरे हिंदुत्व तो संविधान में, संविधान है तभी तुम्हारा हिंदुत्व है, नहीं तो तुम इतना भी उंगली नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 में लिखा है हर नागरिक को अपना धर्म मानने का, अपना भगवान मानने का, पूजा पत्ती मानने का, उसका प्रचार करने का स्वतंत्र अधिकार है। जो तुम्हारा हिंदुत्व या धर्म है, ये भारत के संविधान से है, संविधान तुम्हारे हिंदुत्व से नहीं है। तो और तुम ऐसा हिंदुत्व लाना चाहते हो कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हो, लोगों को फिर से दोबारा से उनके अधिकारों पे कुठाराघात करना चाहते हो, उनको बंधुआ मजदूर बना करके उनको मिनिमम वेज भी नहीं देना चाहते, 12-12 घंटे काम कराना चाहते हो, उनको फिर गुलामी में लाना चाहते हो। महिलाएं जो अभी प्रदर्शन कर रही थी, जब मर्जी महिलाओं को पकड़ के उनका रेप करना चाहते हो, अपनी नौकरानी बनाना चाहते हो, अपनी दासी बनाना चाहते हो। भाई वो नहीं चलेगा। हमारा भारत का महान संविधान हम सबको न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता हमें ये अधिकार देता है। हम किसी भी हालत में छोड़ेंगे, इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। भारत के संविधान को लागू करवा के रहेंगे, इसको बचा के रहेंगे। आप जैसे लोग जितने मर्जी जोर लगा लो, हाँ ये आप अपने हिंदुत्व को चलाओ ना, किसने रोका है? आप लोगों के बीच में जाओ, उसकी अच्छाइयां बताओ, उसके प्रवचन करो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो, लोग आ जाएंगे। जैसे कि कल मेरठ में उन्होंने वो जनेऊ पहनाए लोगों को, जो SC ST OBC के ब्राह्मण बनाया, उनको अच्छी बात है और बनाओ।
और जो उनका उनका रिजर्वेशन भी खत्म करो, जिससे कि जो और SC ST OBC के लोग हैं उन जो रह गए बेचारे उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिले। जिनको जनेऊ पहना दिया ब्राह्मण हो गए, अब उनके साथ सारे संस्कार वैसे ही करो, रिश्ते ब्याह सब चीज और अपने सारी चीजें एक जैसे करो। अब लेकिन मैं सुन रहा था वो कह रहे हैं कि जनेऊ तो पहना दिया मगर ये SC ब्राह्मण है, ये OBC ब्राह्मण है, ये आदिवासी ब्राह्मण है, मतलब रहोगे तुम आदिवासी SC ST OBC, वो जनेऊ पहना दिए सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन रहोगे तुम ये एक आप जैसा पत्रकार था, एक से पूछ लिया भाई तूने जनेऊ पहना है, तू SC का है, अब तू छोड़ देगा रिजर्वेशन? कह रहे नहीं वो अधिकार तो रहेंगे। तो नालायक फिर क्यों पहन रहा है इसको? या तो ब्राह्मण बन जा, चला जाए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो खुश होंगे कि और कुछ कम लोग होंगे और SC ST के जो बेरोजगार बेकार लोग हैं उनको बेचारों को रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसलिए सब बेकार की बातें अपनी जाल में फंसते हैं। कोई हिंदू, भारत का संविधान सर्वोपरि है, एक एक नागरिकों के लिए, इससे सारे धर्म चलेंगे, धर्मों से संविधान नहीं चलेगा।